तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट का जीके और साइंस का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी में 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट में जीके और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले हर शिफ्ट का जीके और साइंस का एनालिसिस लेकर आता हूं। उसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का भी एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आता हूँ। अगर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वो आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये गोवा और दमन और दीप दोनों जगह पर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन इसके अलावा अगर कोई दे रखा होगा तो वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, मॉडर्न मतलब आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है वो किस नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि आधुनिक आवर्त नियम उसे कहते हैं जो तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक धर्म एवं उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन है। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सरियाया गया है, जबकि जो मेंडलीव का जो मॉडल था वो उसमें एटॉमिक वेट को लिया गया था। नेक्स्ट है, सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वतमाला तो भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यह भी कहा जाता है कि यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। और सबसे बड़ा बात किया जाए कि जो अरावली का जो पर्वतमाला है उसमें कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। तो हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ना महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई टोटल 1465 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2022 तक अभी कितने मूल कर्तव्य? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। उनमें से 10 को 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया और 11वां को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल को शक्ति किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? राज्यपाल की शक्तियां का तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यह विशेष न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए साबित दोषी की सजा को क्षमा करने, विराम करने अथवा परिहार करने की उन्हें शक्ति प्रदान की गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनसंख्या के अनुसार तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? इससे क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था, पहला पूछा गया था और आज तीसरा पूछ दिया है। तो इससे आपसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 2001 में इतना प्रतिशत लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। एक शिफ्ट में पूछा गया दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा और आज पूछ दिया गया तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो कि आपका मराठी है, दूसरा आपका बांग्ला है। तो इन सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप आसानी
आसानी से पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कौन सा ऑर्बिट लॉन्च किया गया, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में भारत पहला गोल्ड पदक किसने जीता है, तो भारत के लिए जो पहला गोल्ड पदक जीता है वो मीराबाई चानू ने। एक क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। आपका ओलंपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे। चूने के पानी में CO2 मिलाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह एक कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला CaCO3 के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन होता है जिसका फॉर्मूला CaOH का 2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है ढोवन सोडा क्या है। ढोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक के पूछा गया है ढोवन सोडा क्या है, ऑप्शन दे रखा था क्षारीय, ठीक है, या एक सामान्य लवण होता है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, यही आपका क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत किस भाग में, तो पंचायत का जो वर्णन है ना वो भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा आर्टिकल 243 के तहत की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत आर्टिकल 243 और 243(9) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी भाग में पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल वही है। आज फिजिक्स में 3 क्वेश्चन 12 से पूछ गए, EMF मतलब बैटरी से संबंधित 3 क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो मतलब थोड़ा सा आज पेपर के पैटर्न में बदलाव आया। कुछ क्वेश्चन आपके 11 और 12 से भी देखने को मिले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।